हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कंप्यूटर एजुकेशन एंड रिक्रूटमेंट न्यूज में। दोस्तों, राजस्थान जीके में 2009 का जो पेपर हुआ था उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन राजस्थान जीके से संबंधित पूछे गए थे। तो राजस्थान जीके 2009 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन क्या था, राजस्थान देश के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है। तो राजस्थान है अपने देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 10.41%। अगला, राजस्थान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या कहलाती है। कि राजस्थान से कौन सी सीमा लगती है, पाकिस्तान की, और उस सीमा को क्या कहा जाता है। तो उस सीमा को कहा जाता है रेड क्लिफ सीमा। अगला है, राजस्थान में सामाजिक बुराइयों को दूर करने के आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो सामाजिक बुराइयों को दूर करने के आंदोलन के प्रवर्तक किसे कहा जाता है, राजस्थान में कहा जाता है संत दादू दयाल को। अगला है, राजस्थान का राजकीय वृक्ष है। तो राजस्थान का राजकीय वृक्ष क्या है, खेजड़ी। अगला है, राजस्थान का वह शासक जिसने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा शासक है जिसने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, गंगा सिंह। बीकानेर के राजा हैं गंगा सिंह, उन्होंने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला है, राजस्थान के किस क्षेत्र में डेक्कन ट्रेप का सेल समूह विद्यमान है। तो किस में है, झालावाड़ और कोटा क्षेत्र में। अगला है, अरावली पर्वतीय श्रृंखला किस नदी प्रणाली द्वारा बीच से विभाजित की जाती है। तो कौन सी नदी से प्रणाली है, लूणी और बनास नदियों द्वारा है अरावली पर्वत श्रृंखला बीच से विभाजित की जाती है। अगला है, कर्नल जेम्स टोड ने किस शिखर को संतों का शिखर के नाम से संबोधित किया है। तो कौन सी शिखर को कहा है, गुरु शिखर है उसको कहा संतों का शिखर। अगला है, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसमें एक भी नदी नहीं बहती है। तो ऐसा कौन सा जिला है, बीकानेर जिला। दो जिले हैं ऐसे, बीकानेर और चूरू जिला। इन दोनों जिलों में कोई नदी नहीं बहती, लेकिन यहाँ पे चूरू ऑप्शन में नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बीकानेर। अगर चूरू भी होता तो बीकानेर और चूरू ऐसे जिले हैं जहाँ पे एक भी नदी नहीं बहती है। अगला है, राजस्थान का कौन सा स्थल सर्वाधिक ऊंचा है। तो कौन सा है, गुरु शिखर, जिसे संतों का शिखर भी कहा जाता है। अगला है, राजस्थान के किस जिले में त्रिवेणी नदियों का संगम स्थल है। कि अपने को जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से ऐसा कौन सा जिला है जहां पे त्रिवेणी नदियों का संगम है। तो वह है डूंगरपुर। अगला है, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नागौर जिले में नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं डीडवाना, कुचामन, डेगाना और पचबदरा। तो इनमें से कौन सी ऐसी झील है खारे पानी की जो नागौर में नहीं है। तो वह है पचबदरा। ये तीन कहाँ पे है, डीडवाना, कुचामन और डेगाना नागौर के अंदर है, और पचबदरा है ये बाड़मेर में है। अगला है, गंभीरी नदी में पानी की अधिकता से बाढ़ से बचने के लिए किस बांध का निर्माण किया गया है। तो किस बांध का निर्माण किया गया है, चाकण बांध का। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चाकण बांध। अगला है, राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम होने का प्रमुख कारण है। तो किस कारण से राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में जो तापमान है वो अपेक्षाकृत कम रहता है। तो किस कारण से, वनस्पति की अधिकता के कारण। तो जो दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र वहाँ पे क्या है, वनस्पति ज़्यादा है, इसके कारण वहाँ तापमान कम रहता है। अगला है, सेम क्या है। तो सेम क्या चीज़ है, जलमग्नता से उत्पन्न समस्या। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जलमग्नता से उत्पन्न समस्या। अगला है, रेगिस्तान का सागवान नाम से किस वृक्ष को जाना जाता है। तो रेगिस्तान का सागवान किसे कहा जाता है, रोहिडागो। अगला है, विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा हिरण है जिसके अंदर चार सींग होते हैं तथा यह केवल भारत में पाया जाता है। तो वह चौसिंगा, जिसके चार सींग होते हैं। अगला है, चंबल नदी पर निर्मित गांधी सागर बांध किस राज्य में अवस्थित है। तो कौन से राज्य में है गांधी सागर बांध, ये है मध्य प्रदेश राज्य के अंदर।
इसका आंसर हो जाएगा डी मध्य प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश सी, क्या हो जाएगा इसका आंसर सी मध्य प्रदेश। अगला है राजस्थान में कितनी बाघ परियोजनाएं स्थापित की गई हैं? तो राजस्थान में 3 बाघ परियोजनाएं हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है इंदिरा गांधी नहर द्वारा किन नदियों के जल का उपयोग किया जा रहा है? तो इंदिरा गांधी नहर है उनमें किन नदियों के जल का प्रयोग किया जा रहा है? सतलज और व्यास नदियों का। अगला है भेड़ की कौन सी किस्म है जो लंबी यात्रा करने में समर्थ है तथा शीघ्र ही रोग पीड़ित नहीं होती है? तो ऐसी कौन सी भेड़ है जो लंबी यात्रा करने में समर्थ है, यानी लंबी दूरी तय करती है और जल्दी से जल्दी बीमार नहीं होती है? तो ऐसी कौन सी भेड़ है? मारवाड़ी भेड़। अगला है राज्य की कुल पशु संपदा में किस पशु की संख्या सबसे अधिक है? तो कौन से पशु की संख्या सबसे ज्यादा है? बकरी की। अगला है राजस्थान राज्य के फीडर का कितना भाग पंजाब में है? तो कितना भाग है? 150 किलोमीटर। अगला है उर्वरक खनिज किस खनिज को कहा जाता है? तो जो जिप्सम है उसे क्या कहा जाता है? उर्वरक खनिज। अगला है वह कौन सा स्थान है जहां पर रत्नों की कटाई व पॉलिशिंग की जाती है? तो इसके लिए प्रसिद्ध है जयपुर। अगला है राजस्थान में लोहे के औजारों का निर्माण में कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो लोहे के निर्माण में कौन सा है? नागौर जिला। अगला है राज्य के कुटीर उद्योग में सर्वाधिक रोजगार प्राप्त होता है, तो किस उद्योग से सबसे ज्यादा राजस्थान में रोजगार उपलब्ध होता है? तो वह हथकरघा उद्योग में, हथकरघा उद्योग में। अगला है राजस्थान के पश्चिमी भाग में ऊर्जा के जिस परंपरागत स्रोत के विकास की सबसे अच्छी संभावनाएं हैं वह है, तो कौन सा है? तापीय ऊर्जा। अगला है राजस्थान में निम्नांकित में से किसका सबसे अधिक निर्यात होता है? अपने को देखें इसबगोल की भूसी का, मेहंदी पाउडर का, ग्वारगम का और गुलाब के फूलों का। तो सबसे अधिक निर्यात है वो किस चीज का होता है? तो होता है इसबगोल की जो भूसी है उसका निर्यात। अगला है जैसलमेर जिले में कौन सा उत्सव या समारोह मनाया जाता है? तो जैसलमेर में कौन सा समारोह उत्सव मनाया जाता है? डेजर्ट फेस्टिवल है वो कहाँ पे मनाया जाता है? जैसलमेर में। अगला है राजस्थान का पहला साक्षर जिला है, तो वह है अजमेर जिला। अगला है राजस्थान में कौन सी जनजाति आदिम कहलाती है, यानी आदिम जनजाति के नाम से उसको जाना जाता है? तो जो सहरिया जनजाति है उसको आदिम जनजाति के नाम से जाना जाता है। अगला है निम्न को सुमेलित कीजिए। अपने को ऑप्शन दे रखे हैं गरासिया सिरोही में है, डामोर डूंगरपुर में है, सांसी भरतपुर में है और भील उदयपुर में है। तो इनको सुमेलित करना है, तो ये क्या है मैंने पहले से सुमेलित कर रखे हैं, लेकिन एग्जाम में अपने को ऑप्शन दिए जाएंगे कि एक में कौन सा आएगा दूसरे में कौन सा आएगा। तो यहाँ पे सारे क्या है सुमेलित हैं। गरासिया कहाँ पे है? सिरोही में, डामोर डूंगरपुर में, सांसी भरतपुर में और भील उदयपुर में, सारे क्या हैं सही सुमेलित हैं। अगला है जनजाति अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो जो जनजाति अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है? उदयपुर में। अगला है सहकारिता आंदोलन क्या है? तो जो सहकारिता आंदोलन है वो क्या है? लोकतांत्रिक है। अगला है वर्ष भर में ग्राम सभा की कितनी बैठकें होंगी? तो वर्ष भर में ग्राम सभा की होंगी 4 बैठकें। अगला है अकबर की सेना ने निम्न में से कौन सा राजपूत राजा सेनापति था? तो कौन थे? मान सिंह, अमर सिंह, राय सिंह या फिर जगत सिंह? तो उनमें से कौन थे? मान सिंह। अगला है महाराणा प्रताप मुगल सेना से बचकर किस स्थान पर छिपे थे? तो किस स्थान पर छिपे थे? छाछन की पहाड़ियों में। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध निम्न में से किस शासक के मध्य हुआ? यानी किन किन शासकों के मध्य है वो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। एक क्वेश्चन मैंने लिया नहीं क्योंकि वो क्या था 2009 के करंट से संबंधित क्वेश्चन था। तो ये 40 क्वेश्चन आते थे 2009 के अंदर राजस्थान
जीके के। तो ये थे राजस्थान जीके के 2009 के एग्जाम में पूछे गए राजस्थान जीके से संबंधित क्वेश्चन।